अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कस्टमर रिसर्च के बारे में। हम कीवर्ड रिसर्च का एक कोर्स चल रहा है जिसकी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कस्टमर रिसर्च क्यों इम्पोर्टेंट है। ख़ासकर कीवर्ड रिसर्च जब आप कर रहे होते हैं तो आपको क्यों इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आपका कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी डिमांड्स क्या है या उनकी नीड्स क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कस्टमर रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या है। वाई इज़ कस्टमर रिसर्च इम्पोर्टेंट फॉर एसईओ। तो आपके जो कस्टमर है, मॉडर्न डे एसईओ को अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल गूगल की जो अपडेट्स आई है 2023 में या 22 के एंड पे, 24 में जो अपडेट्स आई है उनके मुताबिक आपने यूज़र की जो इंटेंट है उसको एड्रेस करना है, या फिर आपका यूज़र या आपका जो कस्टमर है वो क्या चाहता है। और अपने जो वेबसाइट का आपका डिज़ाइन, उसके अलावा आपका जो कंटेंट है उसमें एफएक्यू यूज़ हो रहे हो, लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ हो रहे हो, उसके अलावा आपके एलएसआई कीवर्ड्स वगैरह यूज़ हो रहे हो प्रॉपरली। इनको हम ओवरऑल अगर कहें तो हम इसको सेमेंटिक एसईओ भी कह सकते हैं। तो उसके लिए ओवरऑल अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना इम्पोर्टेंट है। ये कस्टमर रिसर्च का एक पार्ट है कि आपके जो कस्टमर हैं उनकी डिमांड क्या है, उनके जहन में क्या चल रहा है जब वो चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके जाने बगैर आप वेबसाइट को कामयाब नहीं कर सकते। तो एसईओ कस्टमर के अराउंड ही घूमती है। आपका कस्टमर अगर सेटिस्फाइड है तो आपके एसईओ के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हम एसईओ करते ही सेल वगैरह जनरेट करने के लिए है। उसके अलावा कस्टमर रिसर्च प्रॉपर करने से आप अपनी ट्रैफिक और सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी को कस्टमर की जो इंटेंट है उनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं प्रॉपर कस्टमर रिसर्च के थ्रू। आगे यहाँ तक जो आखिरी पॉइंट है वो है, अगर आपका जो कंटेंट है वो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो आप इसका मतलब आपकी एसईओ स्ट्रेटजी वो सक्सेसफुल है। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें हम जानेंगे वाई कस्टमर रिसर्च इज़ इम्पोर्टेंट। ये तो हो गया, आई थिंक मैं मूव करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट आता है द रियलिटी ऑफ एसईओ विदाउट कस्टमर रिसर्च। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। प्रॉपर कस्टमर रिसर्च के बगैर अगर आप सिर्फ ऑन पेज एसईओ वगैरह कर रहे हैं तो वो आज के दौर में 2024 में और 25 में वो आपके लिए इनफ नहीं होगा। आपको प्रॉपर कस्टमर रिसर्च करनी पड़ेगी। तो अगर ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ भी रही है तो ट्रैफिक डजेंट पे द बिल्स, कस्टमर डू। आपके कस्टमर होते हैं जो कन्वर्ट होते हैं, जो पैसे वगैरह पे करते हैं। तो आपके कस्टमर की रिसर्च इम्पोर्टेंट है। अगर आपका जो कंटेंट है वो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग प्रॉपरली नहीं है ऑप्टिमाइज तो आपकी एसईओ एफर्ट वेस्ट है तकरीबन। प्रॉपर कस्टमर रिसर्च के कुछ फ़ायदे हैं जिससे सबसे पहला है कि आपको टारगेट ऑडियंस की तक रसाई मिलती है। उसके अलावा आपका पैसा बचता है क्योंकि आपको पता है आपके कस्टमर क्या चाहते हैं। आप अपने वेबसाइट को उस हिसाब से अपने कंटेंट को उस हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और बाकी कंपटीशन वगैरह अगर आप देखते हैं उसमें अगर आपने प्रॉपर कस्टमर रिसर्च की है तो आप कंपटीशन में आगे रह सकते हैं अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में। नेक्स्ट आता है कस्टमर रिसर्च को स्टार्ट कैसे करें। गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल ये यूज़ कर सकते हैं। इनके थ्रू आप प्रॉपरली चेक कर सकते हैं कि आपको किस किस कीवर्ड पे क्यूरीज आ रही है। आप उसी हिसाब से अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, अपने कस्टमर की नीड को देख सकते हैं। फिर आप प्रॉपर कस्टमर पर्सोना बिल्ड कर सकते हैं। इस पर प्रॉपरली एक अलग वीडियो बन सकती है क्योंकि बहुत डिटेल टॉपिक है कस्टमर पर्सोनाज या आइडियल कस्टमर प्रोफाइल आईसीपी। आपको ये बात समझनी होगी कि आपके कस्टमर कौन है, उनका गोल क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, वो क्या सोच रहे होते हैं जब वो चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं, और वो जो डिसीजन लेते हैं वो क्यों लेते हैं और कैसे लेते हैं, किस पॉइंट पे आके लेते हैं। कस्टमर रिसर्च में कुछ टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं कस्टमर की इंटेंट को जानने के लिए। इसमें कीवर्ड प्लानर, आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं उसके थ्रू। एसईएम रश, एचरेफ, आंसर द पब्लिक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह की क्यूरीज सर्च करते हैं। एलएसआई ग्राफ, ये भी एक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी लाइव एग्जांपल अगर आपको दे सकूं तो एलएसआई ग्राफ, एलएसआई ग्राफ के थ्रू अगर आप इसको देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जिसके थ्रू मैं, इनका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हुआ है बट
पहले यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्म आता जिस पे आप कीवर्ड ऐड करते थे। आई जस्ट नीड टू चेक। हाँ, आई थिंक मैंने चेक किया है, ये जो टूल है ये पेड हो चुका है। पहले इसका ये फ्री में यूज़ होता था, ये आपको ग्राफ बना देता था अपने सारे कीवर्ड्स के अराउंड। अगर हम आंसर द पब्लिक को चेक करें तो वो फ्री अभी भी अवेलेबल है, तो उसको हम कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे वेबसाइट ओपन हुई है और यहाँ पे मैं कोई टॉपिक दूंगा, फॉर एग्जांपल एसईओ। तो मैंने इसको सर्च किया, कंट्री मैंने पाकिस्तान चूज़ की थी, आप कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंट ग्राफ जनरेट करके देगा कि एसईओ के अगेंस्ट किस तरह के कीवर्ड सर्च हो रहे हैं। एसईओ वर्सेस एसईएम, एसईओ वर्सेस सीईओ, एसईओ वर्सेस गूगल एड्स। यहाँ पे आ रहा है एसईओ टू वेब डिज़ाइन। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है वाई एसईओ इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एसईओ। डिफरेंट किस्म के बहुत सारे ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं जो अपने कंटेंट के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ से मुझे आइडिया हो रहा है कि मेरे कस्टमर हैं वो किस तरह की चीज़ें सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी निश है फिटनेस की, तो आप यहाँ से इस तरह कंट्री कोई भी चूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट कर लूँ, सर्च करता हूँ इसको, तो यहाँ पे ये फिटनेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन लोग कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर कहीं पे भी, वो आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ फिटनेस से रिलेटेड है सारे ये वाले, लेकिन मुझे साइन इन करना पड़ेगा फिर शो होगा। आई थिंक लेट मी चेक फिटनेस। हाँ, मुझे लॉगिन करने का कह रहा है आई थिंक, बट ओके, आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा इससे। और इसके अलावा अगर आप सर्च कंसोल में हैं, आपकी वेबसाइट लॉगिन है, उसका भी मैंने जिक्र किया था। मैंने ये एक पेज फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है उसको मैं चेक कर रहा था, तो आपने टॉप पेजेस में जाना है। आपने जिस पेज का देखना चाह रहे हैं कि उस पेज के अगेंस्ट क्या क्या सर्चेज आ रही हैं, क्या चीज़ें लोग सर्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसके अगेंस्ट ये सर्चेज आ रही हैं, 702 कीवर्ड रैंक है एक पेज के अगेंस्ट। तो हम इन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आइडिया हो जाए कि हमारे कस्टमर की इंटेंट क्या है, गूगल हमें किस किस कीवर्ड पे रैंक करवा रहा है। ये सिमिलरली आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू कर सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानिंग, डिफरेंट SEMrush वगैरह टूल्स के थ्रू कर सकते हैं, अपने प्रॉपर कस्टमर की इंटेंट को जान सकते हैं। हाउ टू यूज़ कीवर्ड फॉर कस्टमर इंटेंट। कीवर्ड जो है वो आपको आइडिया रहता है कि यूज़र की मोटिवेशन क्या है, उसके गोल्स क्या है, उसके जहन में क्या चीज़ें चल रही है। उसकी एग्जांपल अगर हम समझे तो हम गूगल का ऑटो सजेस्ट यूज़ कर सकते हैं। google.com पे जाएंगे तो हम यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक SEO सर्विसेज, या हम कर सकते हैं बेस्ट शूज़ फॉर, हम आइडिया ले सकते हैं कि हमारे जो कस्टमर है वो शूज़ अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है तो वो उसके रेलिवेंट क्या क्या चीज़ें उसके जहन में चल रही है। बेस्ट शूज़ फॉर बॉयज़, फॉर गर्ल्स, फॉर क्रिकेट, फॉर रनिंग, फॉर हाइकिंग, जिम, वॉकिंग, बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है हमें यहाँ से कि हमारे कस्टमर्स के जहन में क्या चीज़ें चल रही हैं, उसकी उनकी मोटिवेशन क्या हो सकती है, वो किस किस चीज़ को मज़ीद देख सकते हैं। और बाकी अपने कंटेंट को अपने लॉन्ग टर्म के कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज़ करना है। जिस तरह ये अगर आपका कीवर्ड है बेस्ट शूज़, तो आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं बेस्ट शूज़ फॉर रनिंग, बेस्ट शूज़ फॉर वॉकिंग, फॉर शलवार कमीज़। डिफरेंट लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ब्रॉडर ऑडियंस को कैच करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है अगर आप अपने कंटेंट को सेगमेंट कर देते हैं डिफरेंट, या मार्केट को की सेगमेंटेशन कर देते हैं, तो उसके थ्रू भी आप कस्टमर रिसर्च आपकी हेल्प करता है प्रॉपरली। फॉर एग्जांपल आपने कस्टमर रिसर्च की जिस तरह हम अभी कर रहे थे, तो आपने यहाँ पे देखा कि बेस्ट शूज़ फॉर आपने सर्च किया तो बॉयज़ की भी कैटेगरी आ रही है, हाइकिंग की भी आ रही है, गर्ल्स की भी आ रही है और जिम की भी आ रही है। तो आप इनको डिफरेंट तरीक़ों से सेगमेंट कर सकते हैं। बॉयज़ के अलग एक सेगमेंट बना सकते हैं, गर्ल्स का अलग से सेगमेंट बना सकते हैं। वहाँ एक तरह से आपकी जो कस्टमर है उनका एक सेगमेंट बन जाता है, आप उनको फिर उसी हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको हेल्प होती है कंपटीशन को टैकल करने में भी। अगर आप कंपेटिटर्स जो है वो उनकी वेबसाइट बहुत हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, वो ऑलरेडी रैंक कर रही है, तो आपको वहाँ से आइडिया हो जाता है कि मुझे मेरा रैंक करना मुश्किल है। तो आप अपने कंटेंट को सेगमेंट करते हैं, डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करते हैं। आप जिम के लिए अलग से बना लेंगे, गर्ल्स के लिए, या फिर मज़ीद लॉन्ग टेल कीवर्ड को टारगेट करेंगे आप। बेस्ट रनिंग शूज़ फॉर, इसके अगर मैं स्टार लगाऊं तो मुझे मज़ीद आइडियाज़ मिलेंगे। फॉर शिन स्प्लिंट, फॉर ओवर प्रोनेशन, नी पेन, फॉर हाई आर्क्स। तो इस तरह आप कर सकते हैं। बेस्ट वुमेन रनिंग शूज़ फॉर हाई आर्क्स, इस तरह कीवर्ड को आप टारगेट कर सकते हैं।
कस्टमर रिसर्च आपको हेल्प करेगा इन सब चीज़ों को जानने में। तो आप अपने जो सेगमेंट जेंडर की बेस पे कर सकते हैं, जॉब टाइप्स पे कर सकते हैं, ट्रैवल्स की नीड पे कर सकते हैं, बाय एयर ट्रैवल और रोड ट्रैवल, ऑफ रोड ट्रैवलिंग, उसकी बेस पे अपने जो मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप कंपेटिटर एनालिसिस करके भी अपने जो कस्टमर रिसर्च कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने कैसे कंटेंट को स्ट्रेटजाइज किया हुआ है, वो किस तरह कंटेंट को टारगेट कर रहे हैं, किस तरह कीवर्ड्स रैंक हो रहे हैं उनके। आई मीन उनके पूरी कीवर्ड को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं SEM रश के थ्रू। उनकी स्ट्रेटजी को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं कि उन्होंने किस तरह कीवर्ड टारगेट किए हुए हैं, वो कैसे अपने कस्टमर की नीड्स को पूरा कर रहे हैं और वो क्यों टॉप पे हैं, क्यों उनकी मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है। तो आप उनकी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट कर सकते हैं, उनकी तरह के ब्लॉग्स वगैरह टारगेट कर सकते हैं सारे। इस तरह आप सारी चीज़ों को देख के जिस तरह अवॉइड्स ओवर सेचुरेटेड टॉपिक्स, डिस्कवर यूनिक एंगल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल की जो दौर में जहाँ पे SEO में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको यूनिक एंगल्स ढूंढने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर बेस्ट शूज़ की साइट है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप जिस तरह मैंने एग्जांपल दी है, बेस्ट शूज़ फॉर वुमेन, बेस्ट शूज़ फॉर मैन, बेस्ट शूज़ फॉर किड्स, तो आप उनको सेगमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ से आपको कंपटीशन को टैकल करने में हेल्प होगी। तो कस्टमर रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर रिसर्च आपको हर तरह से हेल्प करता है। और आप कस्टमर रिसर्च कैसे कर सकते हैं, हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जाना डिफरेंट तरीक़ों से। आप आंसर द पब्लिक यूज़ कर सकते हैं, आप कोरा और रेडिट यूज़ कर सकते हैं। कोरा पे जाएं, अपना टॉपिक सर्च करें, रेडिट पे जाएं, अपना टॉपिक सर्च करें, आपको आइडिया हो जाएगा। कोरा पे फिटनेस का मैं सर्च करता हूँ, मैंने कोरा का पूरा कोर्स हमारा अवेलेबल है यूट्यूब पे, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कोरा पे आप कैसे हाईली जो इंगेजिंग टॉपिक्स फाइंड कर सकते हैं। रेडिट पे जाएं, आप फिटनेस के बारे में सर्च करें, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन नज़र आएंगे। वहाँ से आपको आइडिया होगा कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं। व्हाट फिटनेस हैक हैव यू पर्सनली डिस्कवर दैट इज़ एन एब्सोल्यूट गेम चेंजर। इस पे पूरा आप ब्लॉग लिख सकते हैं अगर आपकी फिटनेस की कैटेगरी है। व्हाट आर बेसिकली और फिटनेस दैट एवरी मैन शुड हैव, इन सब पे एक ब्लॉग लिखा जा सकता है। ये आपके यूज़र है, रियल यूज़र्स है जो यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। फिर अगर मैं कोरा पे आता हूँ, यहाँ पे टॉपिक सर्च करता हूँ, तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि क्या लोग सर्च कर रहे हैं फिटनेस के बारे में। डिफरेंटली आप अपना टॉपिक कर सकते हैं। यहाँ पे मज़ीद टॉपिक्स में मैं जा सकता हूँ, फिटनेस के टॉपिक पे जाता हूँ मैं, और यहाँ से मैं देखता हूँ कि आंसर्स पे जाता हूँ। आई थिंक इसका भी तो कुछ भी नहीं है। खैर, मार्केटिंग सर्च करता हूँ मैं। तो मार्केटिंग में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ से मुझे आइडिया हो जाएगा कि आंसर्स किस तरह के क्वेश्चन लोग पूछ रहे हैं। उसके अलावा मोस्ट व्यू राइटर में जाके मैं देख सकता हूँ कि जो राइटर्स हैं मोस्ट व्यू वो कौन कौन से हैं और उन्होंने किस तरह के आंसर किए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, इस बंदे की आईडी पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा, आंसर पे क्लिक करने से आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के मार्केटिंग में किस तरह के लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चंस, और उनके आंसर वगैरह आप रीड कर सकते हैं। वहाँ से आपको कस्टमर का आइडिया हो जाएगा, अपनी टारगेट ऑडियंस का आइडिया हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए।